श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्तवृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद पंचम अध्याय के 10वें श्लोक से। यस्त्वन्तकाले यस्त्वन्तकाले व्युक्तजटाकलापः स्वशूल सूच्यर्पितदिग्गजेन्द्रः वितत्य नृत्यत्युदितास्त्रदोर्ध्वजान् उच्चाट्टहासस्तनयित्नुभिन्नदी। अंतकाले यह तू प्रलय काल में जो रुद्र तो व्युक्त जटा कलापः जटाएं बिखेरे स्वशूल सूच्य अपने त्रिशूल की नोक पर दिग्गजेंद्र अर्पिता दिग्गजों को बींध कर उदित अस्त्र दोहो अस्त्र लिए भुजाओं को ध्वजान वितत्यो ध्वजा के समान फैलाकर नृत्यति नाचते हैं। एवं उच्चाट्टहासः अट्टहास से दिग्भिन्न तनयित्नु दिशाओं को विदीर्ण करते हैं। अर्थात प्रलय काल में जो रुद्र जटाएं बिखेरे अपने त्रिशूल की नोक पर दिग्गजों को बींध कर अस्त्र लिए भुजाओं को ध्वजा के समान फैलाकर नाचते हैं एवं अट्टहास से दिशाओं को विदीर्ण करते हैं। यह दृश्य है उस समय। अमर्षयित्वा तमसह्यते जसम मन्युप्लुतं दुर्विशहं भ्रिकुट्या करालदंष्ट्राभिरुदस्तभागणं स्यात् स्वस्ति किं कोपयतो विधाशु स्यात् स्वस्ति किं कोपयतो विधातुः। तम असह्य तेजसम उन असह्य तेजा मन्युप्लुत भ्रकुटिया क्रोध में टेढ़ी भौहें किए दुर्विषहम असहनीय कराल दंष्ट्राभि भयानक दाढ़ों से भागणम उदस्त तारा मंडल को अस्त व्यस्त कर देने वाले को अमर्षयित्वा कुपित करके कोपयतः उनको कुपित करने वाला विधातु किम स्वस्ति स्यात् विधाता भी क्या सकुशल रह सकता है। अर्थात यहाँ मैत्रेय जी कहते हैं विदुर उन असह्य तेजा क्रोध से टेढ़ी भौहें किए असहनीय भयानक दाढ़ों से तारा मंडल को अस्त व्यस्त कर देने वाले को कुपित करके यानी उन शिवजी को रुद्र को कुपित करने वाला विधाता भी क्या सकुशल रह सकता है। ये विचारणीय बात है। बह्वेवमुद्विग्न दृशोच्यमाने जनेन दक्षस्य मुहुर्महात्मनः उत्पेतुरुत्पाततमा सहस्रशो भयावहा दिवि भूमौ च पर्यक्। महात्मनः दक्षस्य महात्मा दक्ष के यहाँ उद्विग्न दृशः जनेनो व्याकुल नेत्र लोगों द्वारा एवं बहुउच्च माने ऐसी बहुत बातें कही जा रही थी। सहस्रशः उत्पाततमाः तभी हजारों महान अपशकुन आकाश और पृथ्वी में पर्यक उपेतु चारों ओर होने लगी। अर्थात महात्मा दक्ष के यहाँ व्याकुल नेत्र लोगों द्वारा ऐसी बहुत बातें कही जा रही थी। तभी हजारों महान अपशकुन आकाश और पृथ्वी में चारों ओर होने लगे। तावत् सरुद्रानुचरैर्मखो महान नानायुधैर्वामनकैरुदायुधै पिंगै पिशंगैर्मकरोदराननैः पर्याद्रवद्भिर्विदुरान्वरुध्यतो।
हे विदुर, विदुर, हे विदुर, तावत स महान मखः, तब तक वह महायज्ञशाला परिहि अद्रवद्भि, चारों ओर भागते लोगों सहित, नाना आयुधैहि, अनेक प्रकार के शस्त्र, उदायुधैहि उठाए, वामन कई पिंगई, वामन पिंगनी पीले, पिशंगई भूरे रंग वाले, मकर उदर आननई ही, मगर के समान पेट और मुख वाले, रुद्रानुचरई ही, रुद्र के सैनिकों द्वारा, अन्वरुद्ध तो घेर लिया गया। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, तब तक वह महायज्ञ चारों ओर भागते लोगों सहित अनेक प्रकार के शस्त्र उठाए, वामन पीले भूरे रंग वाले, मगर के समान पेट और मुख वाले, रुद्र के सैनिकों द्वारा घेर लिया गया, रुद्र के अनुचरों द्वारा घेर लिया गया। केचिद् व्यभञ्जुः प्राग्वंशं पत्नीशालां, तथा परे सद सद आग्निध्रशालां च तद विहारम महानसम। केचित प्रागवंशम, किसी ने प्रागवंश पूर्व और पश्चिम के खम्भों के बीच रखे आड़े डंडे बभंजू तोड़ दिए, तथा अपरे पत्नीशालाम, तथा दूसरों ने यज्ञशाला के पश्चिम में बनी पत्नीशाला नष्ट कर दी। सदच अग्निध्रशालाम, और यज्ञशाला के सामने का मंडप सद और अग्निध्रशालाम, तद विहारम, और अग्निशाला को, उस यजमान के गृह को, तथा महानसम, रसोई घर को नष्ट कर दिया। कहते इस प्रकार से तोड़फोड़ शुरू हुई। शिव के रुद्र के गण वहां पहुंच चुके हैं और वीर रुद्र भी उसके साथ, उनके साथ हैं। तो किसी ने प्रागवंश पूर्व और पश्चिम के खम्भों को के बीच रखे आड़े डंडे तोड़ दिए, तथा दूसरों ने यज्ञशाला के पश्चिम में बनी पत्नीशाला को नष्ट कर दिया। यज्ञशाला के सामने का मंडप और अग्निशाला को, उस यजमान के गृहों को तथा रसोई घर को भी नष्ट कर दिया। रुरुजुर्यज्ञपात्राणि तथैकेऽग्निनाशयन्, कुण्डेष्वमुत्रयन् केचित् विभिर् विविदुर्वेदि मेखलाः। यज्ञपात्राणि रुरुजुः, यज्ञ के बर्तनों को फोड़ दिया, रुरुजुः तोड़ दिया, तथा एके अग्नीन, तथा किन्हीं ने अग्नीन अनाशयन, अग्नियां बुझा दी, कुंडेशु अवमुत्रयन, कुंडों में पेशाब कर दिया, केचित वेदी मेखला विभियुः, किन्हीं ने वेदी की सीमा के सूत्र तोड़ दिए। अबाधंत मुनीनन्य एके पत्नी रतर्जयन्, अपरे जगृहुर्देवान् प्रत्यासन्नान् पलायितान्। अन्य मुनीन अबाधंतो, अन्य मुनीन अबाधंतो, दूसरों ने मुनियों को तंग किया। एके पत्नीन अतर्जयन, किन्हीं ने ब्राह्मण पत्नियों को धमकाया। अपरे प्रत्यासन्नान, दूसरों ने अपने समीप से, पलायितान देवान जगृहु, भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। भृगुंब बंध मणिमान वीरभद्रः प्रजापतिम, चंडीशः पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो ग्रहीत। कहते मणिमान भृगुंब बंधो, मणिमान ने भृगु को पकड़ लिया, बांध लिया, बंधन में डाल दिया, क्योंकि भृगु ने ही वो प्रकट करके शिव के गणों को ऐसा श्राप दिया था। तो प्रजापतिम वीरभद्र, और प्रजापति दक्ष को वीरभद्र ने पकड़ लिया। भूषणम पूषणम देवम चंडीशः, और पूषा देवता को चंडीस ने, और भगम नंदीश्वरा अग्रही, और भग देवता को नंदीश्वर ने पकड़ लिया। सर्वम एवर्त्विजो दृष्ट्वा सदस्या सदिवौकशः, तैरर्ध्यमाना सुवृशं ग्रावभिर्नैकधा द्रवन्। सर्व एव ऋत्विजः, सभी
सदस्याः सभी ऋत्विक सदस्य सदिवौकसा देवताओं के साथ दृष्टवा, यह उत्पात देखकर, और तैहि सुवृशम उन शिवगणों की बार बार ग्रावभिः अद्यमाना, पत्थरों की वर्षा से घायल होकर, न एकधा द्रवन, जहां तहां भाग गए, एक जगह नहीं खड़े रह पाए। जुह्वतस्रुवहस्तस्य श्मश्रूणि मघवान् भवः, भृगोर्लुलुञ्चे सदसि यो हसच्छम्, यो हसच्छमश्रु दर्शयन्, यो हसत्श्मश्रु दर्शयन्। सदसि यह प्रजापतियों की सभा में जो श्मश्रु दर्शयन, दाढ़ी दिखलाते सहलाते, भगवान भवः आसन, भगवान शंकर को हंसे थे, उन श्रुवहस्तस्य, श्रुवा हाथ में लेकर, जुह्वतः भृगो आहुति देते भृगु की, श्मश्रुणी लुलुंचे, उन भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली। इस प्रकार से वहां यज्ञशाला में, दक्ष के उस यज्ञ में इस प्रकार से शिव गणों के द्वारा किया जा रहा है, प्रत्युत्तर के रूप में यह दिया जा रहा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद के 5वें अध्याय का यह 19वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।